ए इस्लाम की बेटियों तुम भी सुनो, पूरा पूरा महीना गुजर गया रबीउन नूर का, इससे पहले मुहर्रमुल हराम का, तुमसे एक कुरान मुकद्दस की तिलावत ना हो सकी, तुम्हारे सीरियल कज़ा ना हो, तुम्हारी टीवी कज़ा ना हो, मर गए तुम, मतलब ये कि बंबई के उन भड़ेलों पे मर गई तुम, बंबई के उन कुतियों पे, उन आवारा पे। खुदा की कसम मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिन, याद रख लेना कयामत में जो जिससे दुनिया में मोहब्बत करता होगा, खुदा की कसम उसी का हिसाब करके जन्नतियों को जन्नत में, जहन्नमियों को जहन्नम में। किसके लिए बाल कटवाता है, किसके तस पे बाल कटवाता है, किसका इश्क देखना चाहता है। एक एक साल गुजर गया, स्टेटस पे जब देखो तो गाना, एक एक साल गुजर गया, इंस्टाग्राम पे जब देखो तो गाने की वीडियो, दिल्ली जा रहा है तो गाना, कभी तेरे दिल में इश्क नहीं उभरा, लाओ आज मुस्तफा की नात लगा लूं, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं। अल्लाहू अकबर। मुझे बताओ तो सही, एक एक साल गुजर गया, कभी तुम्हारा इश्क दिखाई नहीं देता, दो दो साल गुजर गए, कभी तुम्हारा कुरान पढ़ने का अंदाज नजर नहीं आता, जबकि फरमाया गया मुसलमान वो है जब सुबह में उठे, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम, सुबह में उठ सूरा यासीन पढ़, अल्लाह ताला परवरदिगार आलम तेरे चेहरे पे रौनक देगा, अल्लाह तेरी कमाइयों में बरकत देगा। मर गया कमाते कमाते, मर गया रातों दिन टेंशन में। अरे सुबह में उठ, मुसलमान वो है जो सुबह में उठता है, अल्लाह की बारगाह में सजदे करता है। बच्चे पालना, पेट पालना ये कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चे तो पैदा जानवर भी कर लेता है, बच्चे पैदा परिंदा भी कर लेता है, वो भी अपने बच्चों को पाल लेते हैं। अल्लाह ने उन्हें अशरफ नहीं बनाया, तुझे अशरफ बनाया था। सच्चा मुसलमान वो है जो सुबह में उठे, अल्लाह को राजी रखे। तू कैसा अशरफ है, अल्लाहू अकबर। ये पौधे अल्लाह का जिक्र करते हैं, मछलियां सुबह में अल्लाह का जिक्र करती है, घास अल्लाह का जिक्र करती है, ये तेरी चरई बाजरे अल्लाह का जिक्र करते हैं। कायनात का सर्रा, आसमान की बुलंदियां, ये पेड़ पौधे दुनिया की कायनात की चीज तेरे घर में तू मुर्गा मुर्गी पालता है, सुबह में अजान पढ़ते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं। तफसीर रूहुल बयान में अल्लामा इस्माइल हक्की फरमाते हैं, कायनात का हर हर जर्रा अल्लाह की तस्बीह बयान करता है। ओ कयामत में कैसे जाएगा अल्लाह के सामने। ओ मिलादों में आने वालों, इश्क में डूबने वालों, जब इश्क चाहिए तो सुन, हर मुसलमान वो हो, सुबह हो तो कुरान से हो, शाम हो तो कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, सरकार की आमद, आका की आमद, हज़रत अल्लामा मुफ्ती नाज़िम हसानी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पैसे डालने वाले ये भी ख्याल करें कि पैरों पे फेंक के ना जाए, इसकी भी कदर किया करो, इनको पैरों में मत खूंदा करो। हाँ हकीकत बात है, ये मेरे देश का मुद्रा है, ये मेरे देश का पैसा है, ये सब कुछ तो नहीं है मगर बहुत कुछ जरूर है, बहुत कुछ जरूर है, सब कुछ तो नहीं है। अगर सब कुछ है तो वो है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, सब कुछ वो है जिसका जिक्र कर रहे हैं। मेरे दोस्तों अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सिर्फ मतलब ये कि हंसने हंसाने से काम नहीं चलेगा। अल्लाहू अकबर। दिल में इश्क मुस्तफ़ा चाहिए। अल्लाहू अकबर। हम तो हैरान रह जाते हैं। ये उलमा से मैं पूछना चाहता हूँ, इनके सामने बोलना चाहता हूँ। उलमा के सामने बोलने में बड़ा मजा आता है, ये रहनुमाई करते हैं, कोई गलती हो जाती है तो। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सुनो इश्क किसको कहते हैं। अल्लाहू अकबर। इश्क जब बोलता है तो सर चढ़ के बोलता है। हजरत कतादा की आंख पे जब तीर लगा, आंख का गुल्ला निकल गया, जोर से जब तीर लगा, आंख का गुल्ला निकल के जमीन पे गिर गया, रेते में मिल गया। कतादा कहते मैंने उठाया, हाथ से साफ किया। अल्लाहू अकबर। मुझे पता कितनी तकलीफ हुई होगी, कितना दर्द हुआ होगा, कितनी चुभन हुई होगी। मोटरसाइकिल चलते समय एक कीड़ा पड़ जाए आंख में तो रोक लेता है, मोटरसाइकिल गड्ढे में चली जाती है, इंसान से कहता रुक जा जरा मेरी आंख का कीड़ा निकाल दे, मिर्च वाला गिर गया, तकलीफ है। मगर जब कतादा की आंख में तीर लगा होगा, सिर्फ जख्मी नहीं, पूरा आंख का गुल्ला निकल के बाहर आ गया, रेते पे गिर गया। अल्लाहू अकबर। कहा जंग ओहद के मैदान में। अल्लाहू अकबर। हाथ पे उठा के लाए, आका मेरी आंख का गुल्ला निकल गया। अल्लाहू अकबर। हजरत अल्लामा इमाम बेदाबी फरमाते हैं, रमा बिदु व समानून जराहा यदा तलहत शल्लान वकबिहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इधर हजरत अबू तलहा को देखा गया, यहाँ से पूरा हाथ कट गया। एक सालिम का जब तलवार का वार पड़ा, पूरी हड्डी कट गई, जरा सी खाल जुड़ रही थी। कहा या रसूल अल्लाह, जंग में आड़े आता है मेरा हाथ, अगर इजाजत हो तो हाथ को काट के एक तरफ रख दो। या रसूल अल्लाह, ये कैसा इश्क था आपके दीवानों का, आपके सहाबा का। ओ जलसे में नारा लगा के ये 10-20 रुपए दे के साबित मत करे। साबित करना हो तो मस्जिदों को आबाद कर, साबित करना हो तो मुदर्रिसों को आबाद कर, अपने मदरसों को आबाद कर, अपने कब्रिस्तानों को आबाद कर, अपने उलमा से मोहब्बत कर। सिर्फ जलसे तक इश्क महदूद नहीं, जब होटल में जाए ला यशरबन्ना अहदुकुम काइमा, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, नबी कहते हैं वो मेरा उम्मती नहीं जो मेरा कहना ना माने। आका फरमाते हैं खड़े होकर खाना जानवरों का तरीका है, खड़े होकर खाना ऊंटों का तरीका है, खड़े होकर पीना कटरों का, भैंसों का, बैलों का तरीका है। आज मुसलमान जानवरों से बदतर बन गया, उस नाम का वीआईपी नाम रख दिया, जिसे देखो खड़े होकर खाता है। पता मुसलमान नहीं है क्या? जब आज जलसा सुनने आया है, दुनिया खड़े होकर खाए। यहाँ से लेके वहां तक जितने मुसलमान बैठे हैं, अगर नबी से मोहब्बत है तो बस एक जुमला कहता हूँ, दुनिया खड़े होकर खाए। तूने नादिम एहसानी की तकरीर सुनी है, तूने अपने इमाम की तकरीर सुनी है, तुमने काशिक़े मुस्तफा की तकरीर सुनी है, नबी की हदीस सुनी है। दुनिया खाए तो खाए मगर तू मत खाना। नबी कहते हैं मेरा उम्मती नहीं है जो मेरी बात नहीं माने। नबी कहते हैं खाना हो तो इस अंदाज में खाना, तेरे आगे दस्तरखान हो, इसके मुस्तफा हो, अल्लाह के फरिश्ते तेरे बैठ में बैठ के तेरी तारीफ कर रहे हो। बहुत खूब माशाल्लाह, तेरे साथ बैठ के तेरी तारीफ कर रहे हो। ये क्या बात है? चेहरे पे टोपी है वो भी खड़े होकर खा रहा है, चेहरे पे दाढ़ी है वो भी पलट के खड़े होकर खा रहा है, मास्टर है वो भी खड़े होकर खा रहा है, डॉक्टर है वो भी खड़े होकर खा रहा है। ये इश्क नहीं है, ये शैतान का तर्ज है, ये इश्क नहीं है। मिल्लत इस्लामिया हजरत अबू तलहा कहते हैं जब मेरे तलवार का वार लगा, यहाँ से पूरा हाथ कट गया। सल्लल्लाहु या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाहू अकबर, मेरे अबू तलहा मेरे पास आ जा, आ मेरे पीछे आ जा, ए मेरे वफादार सहाबी, ए मेरे आशिक, आ पीछे आ जा। वो क्या कहते थे? वो यही कहते थे अल्लाहू अकबर या रसूल अल्लाह, जब तक हम जिंदा है, जब तक हमारे खून, जब तक हमारे जिस्म में खून का एक कतरा बाकी है, आका आप पर, आपके दीन पर हर्फ और आंच नहीं आने देंगे। नबी ने फरमाया अगर तुम्हारा हाथ तुम्हारे आड़े आ रहा है, इसे काट दो। खुदा की कसम पैर से दबाया, जब पैर से दबा के अपने हाथ से वो जो खाल का हिस्सा था जो लड़ाई में आड़े आ रहा था, लड़ने नहीं दे रहा था, उसको उतार के एक तरफ रख दिया। किसने? अबू तलहा ने। किसके लिए? इसके मुस्तफा के लिए। कहा जालिमो आओ, हम मुस्तफा हैं। खुदा की कसम काफिर अपनी उंगलियों में, अपनी उंगलियों को दांतों में दबा के रह गए। कहते कितने पक्के होते हैं ये मुस्तफा के मानने वाले, तेरी तरह नहीं खड़े होकर पेशाब फिरने वाले, खड़े होकर खाने वाले, सूद और प्याज हड़पने वाले, हड़पने वाले, भाई का हक मारने वाले, तेरी तरह नहीं शादियों में नंगा नाच नाचने वाले, तेरी तरह नहीं शादियों में बियर पीने वाले, शादियों में शराब पीने वाले, शादियों में पार्टियां करने वाले। ये तरीका नहीं था मुसलमान का, तो ये तरीका था अगर मदीने में बैठ के नबी के आशिक उमर ने नारा लगा दिया, किसरा कांप जाता था, मुल्क शाम कांप जाता था। ये किसी और का नारा ना था, ये मुस्तफा के आशिक का नारा था, मुस्तफा के दिलबर का नारा था। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, अज़मते मुस्तफा, अखलाके मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हकीकत बात है, मैं अभी मुफ्ती शहरयार साहब के साथ कुछ दिन पहले बंगाल में प्रोग्राम में गया। मुफ्ती शहरयार साहब की क्या तकरीर थी, दिलों को छू लिया। उस तकरीर में आप कहते हैं आजकल का जैसा मुसलमान हो गया, किसी दौर में तातारी काफिर थे, वो बगदाद की जमीन पे लाखों मुसलमान का कत्लेआम कर दिया, मुसलमानों की गर्दनें काट के आम एक तरफ कर दी, लाखों मुसलमान कट गए, खून की नदियां बह निकली। अल्लाहू अकबर दुआ की, अल्लाह के वली के पास पहुंचे, हुजूर मुसलमान काटे जा रहे हैं, हुजूर मुसलमानों के लिए दुआ करो। फरमाया अभी तो 1-2 मुसलमान कटे हैं, बाकी तो
बच रहा है, नाम के मुसलमान है। खुदा की कसम लाखों मुसलमान कट गए। अल्लाह की तरफ से आवाज आई, उन खोपड़ियों पे जो उड़ रही थी, कहा ये जुल्म कर रहे थे, नबी के तरीके से हट गए थे, मेरा हुक्म से हट गए थे, इनको कटने दो, मरने दो। खुदा की कसम उन्होंने कहा था इस दौर का मुसलमान, अल्लाह परवरदिगार आलम रहम फरमाए, आज अगर कोई तलवार लेके निकल जाए, 20% मुसलमान है जो ये कहेंगे अल्लाह हमें ईमान दे दे, ईमान के साथ मौत दे दे। कोई जंगल में भाज के मुसल्ले पे नमाज पढ़ेगा, कोई पहाड़ों की कोह में पहुंचेगा, कोई मस्जिदों के कोनों में पहुंचेगा, ए अल्लाह ईमान दे दे। वरना 80% मुसलमान कहेंगे हमें कत्ल मत करो, हम तुम्हारे साथ जय श्री राम कहेंगे, हम तुम्हारे साथ में कुफ्र में चलते हैं, हमें कत्ल मत करो। क्यों? तुम्हारे दिल में इश्क मुस्तफा नहीं। 20% मुसलमान है जिनके दिलों में मुस्तफा का हौसला बोलता है, हुसैन का किरदार बोलता है, हसन की मोहब्बत बोलती है, साहबा का इश्क बोलता है, औलिया की मोहब्बतें बोलती है। तू कैसा मुसलमान है? जुमेरात के दिन तुझसे फाता तक न लगती, बाप की कब्र पे तुझसे मिट्टी के जुमले तक न दिए जाते, निकाह पे बैठ के 10 लाख का इनाम लेने वाले, 10 लाख का जहेज लेने वाले, 10 लाख का बैंक बैलेंस लेने वाले, तेरे बच्चे से निकाह तक ना पढ़ा जाता, इमाम आगे आगे, तेरा बेटा पीछे पीछे तोतला बन गया। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माइहि व सिफातिहि वक़बिलतु, तमाम कहता है वक़बिलतु, तोतले 10 लाख बाद में लेता, अपने लड़के से कहता 20 लोगों के सामने तुझे कल को निकाह पढ़ना है, बेटे इमाम की बारगाह में जा, वकील है तो क्या हुआ, पटवारी है तो क्या हुआ, IAS है तो क्या हुआ, IPS है तो क्या हुआ, डॉक्टर है तो क्या हुआ। इंसान बनने के लिए आलिम के कदमों में झुकना पड़ेगा, उलमा की बारगाह में आना पड़ेगा। सारे डॉक्टर, सारे दुनिया के नेता एक तरफ है, मेरे नबी का वारिस एक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुसलमान है क्यों? आंखें खुली तो हमने अपने घर में अपनी अम्मा का कुरान रखा, देखा। मुसलमान है क्यों? हमने ये देखा हमारी दादी तस्बीह पढ़े करे थी, हमारे अब्बा कभी कभी नमाज पढ़ने जाए करे थे। हम मुसलमान हैं, एक मर्तबा हमारे घर कुरान खानी हुई थी। हम मुसलमान हैं क्यों? हमारे घर जब हुसैन का जिक्र आता है ना, तो उस टाइम पे गांव में मतलब ये कि हलीम खिचड़ा बनता तो हम शौक से खाते हैं। हम मुसलमान हैं, जश्न ईद मिलादुन नबी आता ना तो हम नाच नाच के झंडे उठाते हैं। हम मुसलमान हैं क्यों? इसलिए कि कभी कभी हमारे घर गोश्त तो बनता बड़े जानवर का। हालत खराब करके हंसने की बात नहीं है दोस्त, इस दिल में रोने की बात है। कहां थे हम, कहां हो गए? मुस्तफा का इश्क कहता था जब ईमान 4 लोग लाए, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी ने कहा इस दौर में जिसने इतना कह दिया कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसने ये कह दिया अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे ईमान रखता हूँ, नबी मेरे जान के करीब है, उसे कत्ल कर दिया जाता था, उसे मार दिया जाता था। अल्लाहू अकबर। हजरत कब्बाब को अल्लाहू अकबर हरम के बाहर लाकर फांसी दे दी गई, इतना मारा गया। कहते थे बता खब्बाब, बता खुबैब, नबी को छोड़ता है या हमारे साथ आता है? अल्लाहू अकबर। मना कर दिया। कहते हैं कि दिल एक मर्तबा बिकता है, नबी पे बिक चुका है, अब किसी पे बिकने वाला नहीं है। अल्लाहू अकबर। दोनों पैरों को जलती हुई आग की बेड़ियों में डाल दिया गया, जकड़ दिया गया। ये मांस जो था जल के हड्डियों तक पहुंचा, हड्डियों के अंदर जंजीरें गड़ गई, वो धुआं उठने लगा। खुदा की कसम। फिर कहा बता खुबैब किसका इश्क मानता है, हमारे साथ या नबी के साथ? कहा नबी का दीवाना हो। दोनों आंखों के अंदर लोहे की गरम सलाखें डाल दी गई, आंखों की चर्बी पिघल पिघल के इश्क में उस छाती से नीचे गिर गई, मगर इश्क ना बदला। उसने बाल पकड़ के कहा ओ खुबैब ये तो बता कौन सी खुदी पिलाते हैं तुम्हें मुस्तफा, कौन सा इश्क पिलाते हैं मुस्तफा? तेरे पैर जला दिए, तेरी हड्डियां जला दी, तेरी आंखें निकाल दी, फिर भी कहता है नबी इन्हीं का नाम है हजरत खब्बाब। ये खुबैब खब्बाब है। हजरत खब्बाब ने जब कलमा पढ़ा, खुदा की कसम उनकी बुजुर्ग माँ के सामने
मक्के वालों ने कितनी मर्तबा आग के शोले जला दिए। आग के शोले जलाने के बाद आपका जुब्बा उतारा और उस आग पर लिटा दिया। जब आग के शोलों से आपकी चर्बी जब चटर चटर बोलने के बाद जब कोयले बुझ जाते थे, खुदा की कसम, तो ठोकर मार के कहते थे अब भी बता नबी का है या हमारा। तो उन्होंने यही कहा था जिसे बरेली का मुजद्दिद कहता है, इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना। अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी ने कहा था जब उनको जेल में डाल दिया गया था, हाकिमों ने पकड़ लिया था, पैरों से माजूर थे, खुदा की कसम मुस्तफा सामने आ गए, तकरीर कर रहे थे, तो खादिम हुसैन आगे नहीं बढ़ रहे थे, बार बार यही कह रहे थे। आला हज़रत कहते हैं उन्हें जाना, उन्हें माना, लेकिन खादिम कहते हैं इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना, बस इन्हें जाना, बस इन्हें जाना, बस इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें माना। अब ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, अखलाक़े मुस्तफ़ा, एहसाने मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब कलमा पढ़ के 3 आए, खुदा की कसम, तो घट के 3 न हुए, 2 न हुए, बल्कि 4 हो गए। इश्क़ मुस्तफ़ा में जब कलमा पढ़ा, जब तादाद बढ़ी और 40 हुए, तो उनकी काफिरों की तलवारें देखकर ये 39 न हुए, बल्कि ये 40 की तादाद में हो गए। और जब ये 40 हुए तो घट के 39 नहीं, बल्कि 4 लाख की तादाद में हो गए। मुस्तफ़ा, खुदा की कसम, मुस्तफ़ा की आमद का अंदाज निराला है, मुस्तफ़ा की आमद का अंदाज निराला है। मक्के में हुए पैदा, पूरी दुनिया में उजाला है। खुदा की कसम, मुस्तफ़ा का इश्क मक्के वालों ने पढ़ा था, मदीने तक निकला, यमन तक निकला, ईरान तक निकला, इराक तक निकला, अफगानिस्तान तक निकला, श्रीलंका की पहाड़ियों तक पहुंचा। खुदा की कसम, वेस्ट इंडीज की धरती तक पहुंचा, एशिया अफ्रीका तमाम खित्तों में चला गया। क्यों? इसलिए कि मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा उनका इश्क करके बोलता था। जब वो 40 लाख हुए, घट के 39 न हुए, 40 करोड़ हो गए। जब 40 करोड़ हुए तो 40 से भी ज्यादा बढ़ गए। क्यों? इसलिए हर जमाने में इस्लाम को मिटाने वाले आए। कभी अबरा ने कहा था तोड़ दूंगा अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में, जब नूरे मुस्तफ़ा देखा हाथी गिर गया सजदे में। खुदा की कसम, परेशान हो गया। अभी तो नबी आया भी नहीं है, नबी के नूर का यह आलम था, अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में चमकता था। खुदा की कसम, गिर गया। काबा कहता था, अबराहा कहता था मैं तो आया था काबा ढाने के लिए, मगर जब मुत्तलिब की पेशानी में नूरे मुस्तफ़ा देखा, सारे का सारा लश्कर वापस हो गया। मगर अल्लाह ने कहा वापस नहीं होने दूंगा। अब अबीलों को हुक्म दिया, 2-2 कंकरी परों में एक चोंच में जब लाती थी और काफिरों को मारती थी, अल्लाह की मार इतनी तेज थी कि अल्लाह ने सारों को हरा। मुसलमान के बच्चों को ये भी नहीं पता है, 8-8 दिन हो जाते हैं गाड़ी पे रह रहा तो नपा खड़े होके इस्तिंजा, खड़े होके धार मार रहा। हकीकत बता रहा हूं, खड़े होके पेशाब। ये मुसलमान है, मुसलमान नाम का। काटे ना जाएगा तो और क्या होगा। खुदा की कसम, दावे के साथ कह सकता हूँ, मुस्तफा का आशिक बन जा, दुनिया की सारी ताकत एक तरफ, तेरा इश्क एक तरफ। मगर तू मुसलमान तो बन, गोश्त खाने का नहीं। सफेद कपड़े, टाई पहन के 1 लाख अल्ट्रा का मोबाइल, आईफोन का मोबाइल रख के 5 लाख की, 12 लाख की ब्रीजा या इनोवा या क्रेटा में जाने का नाम मुसलमान नहीं है। मुसलमान वो है वरासत में कुछ छोड़े ना छोड़े, मुस्तफा का इश्क छोड़ दे, तेरी कब्र भी रोशन हो, तेरी हलचल भी रोशन। आज क्या है? दीन बचे ना बचे, मदरसा चले ना चले, मस्जिदें आबाद हो या ना हो, मेरा काम, मेरा कारोबार। चौराहे पे बातें मार रहा, मेरे 2 लड़के पहुंच गए सऊदी में, एक 25 डाल रहा, एक 35 डाल रहा, और इधर से मैं कमा रहा हूं। अभी मैंने 2 दुकानें वहां ली हैं, 4 वहां ली हैं, मैंने यूं कर दिया, मैंने वो कर दिया। ये बता दीन में क्या कर दिया? जी, बनना हो तो मालदार नहीं, बनना हो तो अमीर पति करोड़पति नहीं। अमीर तो फिरौन भी था, अमीर तो कारून भी था, अमीर तो शद्दाद भी था, अमीर तो सिकंदर भी था, अमीर तो अबू जहल भी था, अमीर तो अबू लहब भी था। ये सारे के सारे अमीर थे। कुरान कहता है, कुरान ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद
दुनिया व यसखरून मिनल लदीना आमनू वल्लदीना तक़व फौक़हुम यौमल क़ियामा वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। दूसरा पारा सूरह बकर नंबर रुकू। अल्लाह का कुरान कहता है ये काफिर मजाक बनाते थे, वल्लदीना कफरू, कुरान कहता है व यसखरून मिनल लदीना आमनू, हजरत बिलाल की मजाक बनाते थे, हजरत अम्मार बिन यासिर की मजाक बनाते थे, अब्दुल रहमान इब्न औफ की मजाक बनाते थे। ये कहते थे देखो बिलाल के पास न कपड़े हैं, न बिलाल के पास में मकान है, न बिलाल के पास में जेवर है, न इनकी बीवियों पे जेवर। हमें देखो हमारे पास ऊंट भी है, हमारे पास मकान भी है, हमारे पास दुनिया की कायनात है। खुदा की कसम कुरान उतर गया वयस्खरून मिनल लदीना आमनू वल्लदीना तक़व फौक़हुम यौमल क़ियामा। दुनिया काफिरों तुम्हारे लिए, लेकिन मरने के बाद कब्र, हशर, मीज़ान, पुल सिरात, ये सारी चीजें मेरे बंदे के लिए, उसके लिए जो मुस्तफा पे ईमान लाया। जन्नत तुम्हारे लिए है, जहन्नम काफिरों। जन्नत लेना चाहते हो जहन्नम, तो जन्नत तो इतनी आसान न मिलने वाली, जन्नत इतनी आसान न मिलने वाली। सहाबा रातों रात रोते थे, सहाबा नमाजें पढ़ते रातों रात रोते थे, कहते थे अल्लाह ए अल्लाह हम तेरे नबी के सहाबी हैं, कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि जिससे गुस्ताख बन जाए, कहीं जहन्नम में न चला जाए। एक मर्तबा हजरत जिब्राइल रो रहे हैं, ज़ारो कतार मेरे महबूब ने मालूम किया जिब्राइल तुम क्यों रो रहे हो, जिब्राइल तुम क्यों रो रहे हो। हजरत अबू इमरान से रिवायत है जिब्राइल तुम क्यों रोए, तो जिब्राइल कहते हैं सारे नबियों के पास आया हूँ, मैं इस वजह से रोता हूँ कहीं ऐसा तो कि मुझसे कोई रब की शान में गुस्ताखी हो जाए और उस गुस्ताखी के इवज़ कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जहन्नम में डाल दिया जाऊँ। अल्लाह कौन? हजरत जिब्राइल जो सारे फरिश्तों में सबसे आला मकाम है। वो कहते हैं आज मुसलमान के सामने मेरे हुसैन का जिक्र कर दो रोना नहीं होता, जहन्नम का बयान कर दो इसकी आंख से आंसू नहीं निकलते, पुल सिरात का बयान कर दो इसकी आंख से आंसू नहीं निकलते, हुसैन की शहादत सुना दो, अली अकबर के बाजू सुना दो, अली अकबर की बोटियां सुना दो, कासिम की जवानी लुटा दो, कुछ भी सुना दो, मुसलमान की आंख से आंसू नहीं। क्यों क्यों? हुजूर गौसे पाक फरमाते जब मैं तकरीर करता, और वो जमाना इतना नेक था, इतनी हलाल रोजी थी कि जब मैं तकरीर करके उठता तो मेरी तकरीर में से 5-6 लोगों का इंतकाल हो जाता था। हर तकरीर का यह आलम था, परिंदे रोते थे, 5-6 लोगों के इंतकाल हो जाते थे, उनके दिलों पे असर होता था। गौसे आजम से मालूम किया हुजूर ये क्या बात है? कहा अल्लाह ने इनके दिलों के अंदर रोजी हलाल की रखी है, जिसकी वजह से इनका दिल नहीं रुकता, जब कब्र का मामला आता है तो इनका दिल ज़ारो कतार होता है। आज हमारी हलाल कमाई, आज हमारा ईमान अपनी जगह नहीं है। हुसैन का जिक्र सुना दो आंख से आंसू नहीं निकलता, कब्र का जिक्र सुना दो, हुसैन का जिक्र सुना दो, कब्र का सुना दो, मुस्तफा के ताइफ के पत्थर सुना दो, कुछ भी सुना दो, इस मुसलमान की आंख से आंसू नहीं निकलता। क्यों? उलमा के करीब नहीं, हलाल रिस्क नहीं। एक बात याद करके सुन लेना कान खोल के, इस औलाद के चक्कर में जिसे तू पाल रहा है, इस औलाद के चक्कर में भाई का हक मत मार लेना एक पैसे का। इस औलाद को तू चाहे गोद में लेके मुंह में लुक में फूंक फूंक के खिला दे, अगर तूने अपने भाई का हक मारा होगा और कल जब ये तेरा बेटा जवान होगा जिसे तूने गोद में पाला, अपने भाई का हक मार के लुक में खिलाए। ये नाज़िम इस स्टेज से बोलता है, मुस्तफा के मिंबर से बोलता है, खुदा की कसम तेरी औलाद जिसे तूने लुक में खिलाए हैं अगर हलाल नहीं है, भाई का हक मार के खिलाए हैं, तो तेरी औलाद बुढ़ापे में तेरे ठोकरे मारेगी, ठोकरे मारेगी। अपनी रोजी अच्छी करो। पहले के जमाने में जब किसी नबी की कौम जब जुल्म पे आती तो वो सारी कौम एक जगह इकट्ठा होती, नबी दुआ करते, सारी कौम पे अल्लाह अज़ाब भेज देता, मर जाती थी। अब हर जगह दुआ हो रही है। क्यों? गेहूं बो रहा है तो उसका उशुर नहीं निकालना, धान बो रहा तो उसका उशुर नहीं। एक दूसरे से शादियों में तारीफ कर रही है, मेरे पास 18 तोले जेवर है, तो वो कह रही है मेरे अब्बा ने मुझे 10 तोले चढ़ाया। अरे 10 बना ले, 18 बना ले, 20 बना ले। जेवर के कसीदे तब पढ़ना जब रमजान में 1 साल के बाद जब इसकी ज़कात निकाल दे। जेवर बना लेना कोई मजाक, कोई कामयाबी की दलील नहीं है, या कोई तारीफ की बात नहीं है कि मेरी बेटी पे 5 तोले है, 10 तोले है, 20 तोले है, 30 तोले है। अल्लाहू अकबर, ये मेरे पास में इतना है। वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़-ज़हब वल-फ़िद्दा
वला युनफिकून फी सबील वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़-ज़हब वल-फ़िद्दा। अल्लाह कुरान में फरमाता है चांदी और सोने को जमा करने वाले ये जितने भी है, यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम। यही माल जब अल्लाह ताला इसको जहन्नम में पिलगाएगा, एक सांप इसके गले में डाल दिया जाएगा, इसकी पेशानी को, इसकी करवटों को, इसको सीने को जब दगेगा, ये अल्लाह बचा ले। अल्लाह कहेगा दुनिया का जेवर है तेरा, माल है तेरा, जिसकी ज़कात ना निकालता था। मैं कहता हूँ अमीर मत बनना। मालदार फिरौन भी था, मालदार सद्दाद भी था, सिकंदर भी था। सिकंदर जब लास्ट वक्त आया तो खजानों पर लाते मार के कहता था हटा लो। जब हकीम मुझे ना बचा सके, जब डॉक्टर मुझे ना बचा सके, तो इस प्रॉपर्टी का क्या होगा? तेरे मरने के बाद दौलत रह जाएगी, इश्क तेरे साथ जाएगा, कुरान तेरे साथ जाएगा, साहबा का इश्क जाएगा। गरीब बन के रह ले मगर दिल में मुस्तफा का इश्क लेकर रह ले, तेरी कब्र भी रोशन होगी, तेरा अशर भी रोशन होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना। हाँ सही कह रहा हूं। रमजान के बाद शव्वाल, ज़िलक़ायदा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम, सफर, 5 महीने, 5.5 महीने हो गए। बाज ऐसे मुसलमान होंगे कि 5.5 महीने में 5 बार फजर में गया होगा, 5 बार। और बाज तो बदनसीब तो मैं नहीं कह सकता, मुसलमान बदनसीब तो नहीं है, मगर कम नसीब जरूर है। क्यों? कि जब मुस्तफा के इश्क में जब तुम्हें नमाजें मिल गई तो ये और कितनी कम नसीबी की बात होगी कि हम मस्जिदों में नहीं जा रहे बस। वरना ऐसे और पैसे को तो ये समझ रहा कि दुनिया में इससे बेहतर कुछ है ही नहीं। मैं तुमसे कहता हूं मेरे दोस्त, मेरा शेख कहता है, शेख सादी कहते हैं, बस मेरी तकरीर पूरी होने वाली है। मेरा शेख कहता है, शेख सादी कहते हैं मालदार मत बनना, बनना हो तो मुस्तफा का आशिक बन ले। मालदार मर गए, उनके नाम मिट गए, आज देख ईमान वालों के नाम। 1400 साल के बाद सिद्दीक का नाम मेरी जबान पे है, उमर का नाम मेरी जबान पे है, उस्मान का नाम मेरी जबान पे है, अली का नाम मेरी जबान पे है, मेरे गौस का नाम मेरी जबान पे है, मेरे रजा का नाम मेरी जबान पे है। नेक बंदे रजा के जमाने में कितने आए, कितने चले गए। इमाम अहमद रजा खान अभी 125 साल में नहीं हुए, 107 साल हुए मेरे रजा को। उनके जमाने में बड़े बड़े अमीर आए मगर नाम उनके मिट गए, नाम चले गए। मगर क्या वजह है? बात तो कुछ है, पूरी दुनिया बरेली में समा जाती है। अल्लाहू अकबर। अभी 19 अगस्त को तुमने देखा, पूरी दुनिया बरेली में समा गई। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो मॉरिशस हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो सूडान हो, चाहे वो जिम्बाब्वे हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो श्रीलंका हो, पूरी दुनिया का सुन्नी मुसलमान बरेली में समा गया। रजा तुमने कैसा काम कर दिया? तुम्हारे जमाने वाले और भी आए थे, मुझे बताओ तो सही। पैसे वाले भी थे, बड़े बड़े करोड़पति थे, बड़े बड़े साइंसदान भी थे, मगर बरेली में तुम्हें क्यों याद किया गया? सारी दुनिया क्यों आ गई? अरे रजा तो रजा, अख्तर रजा को देखो, खुदा की कसम सनीचर की बात है, पानी यहाँ तक चल रहा है। खुदा की कसम डीएम कहता है असद मियां से एक मर्तबा हुजूर का दीदार करा दो। डीआईजी कहता है, एसएसपी कहता है, जिला मजिस्ट्रेट कहता है, सारे अधिकारी लाइन में लगे पड़े हैं ताजुल शरिया को। जबकि खुदा की कसम सोशल मीडिया पे का जमाना नहीं था, फेसबुक का नहीं, इंस्टा का नहीं, कोई नहीं। क्या वजह थी जो पूरी दुनिया के बरेली में समा गई? ये वो है, नानपारा में गया मेरा रजा, किसी सेठ ने कहा था तुम वक्त के आला हजरत हो, तुम्हारा कलम हरफे अखीर है, तुम्हारी जबान जबान है, तुम्हारा कुरान पढ़ने का अंदाज इस दौर के उलमा में नहीं, तुम्हारी तफसीर का अंदाज नहीं। बस दो चार शेर हमारे नजर हो जाए ताकि दुनिया से हम भी कहते बरेली के रजा ने मेरी भी तारीफ की है। शायर साहब तवज्जो चाहूंगा, जब इतना कहा तो मेरे रजा का इश्क बोला। कैसी बात करता है सेठ, कैसी बात कहता है। मैं तो ये कहता हूँ करूँ मदे अहले दुबर गदा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूँ सिर्फ अपने करीम का, मेरा दीन पारेना नहीं। अहमद रजा मुस्तफा के टुकड़ों पे पलता है, इश्क करता है तो नबी से दुनिया की तारीफ नहीं। यही वजह है कि पूरी दुनिया बरेली के अंदर आके समा। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुछ तो है बरेली के अंदर, कुछ तो है बरेली के अंदर।
पैर रखने भी जगह नहीं मिलती। कहाँ है बरेली झुमका, कहाँ है मेरे ताजुल शरिया का मदरसा, कहाँ है बाकरगंज मन्नानी मियाँ का मदरसा, कहाँ है आला हजरत का मज़ार अक़दस, कहाँ है इस्लामिया इंटर कॉलेज, कहाँ है सैटेलाइट, कहाँ इज्जत नगर। पूरी बरेली के अंदर कहीं ऐसा नहीं जो सुकून से बैठ सके। ये क्या है? ये सब नबी का सदका है। ये क्या है? ये सब नबी से मोहब्बत की बात है। और ये वही रज़ा है खुदा की कसम। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। दिल ईसाइयों का भी है, दिल यहूदियों का भी है, दिल सिखों का भी है, दिल वहाबियों का भी है, दिल नजदियों का भी है, दिल मुस्तफा के आशिकों का भी है। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहे। अल्लाह ताला ने इतना पसंद फरमाया, इतना पसंद फरमाया, खुदा की कसम ये वही रज़ा है। दुनिया को अपने अपने पीरों पे फक्र होता है। जैसे मैं बैठ के ताजुल शरिया अपने पीर का जिक्र कर रहा हूँ, मगर वारे वाह मेरे रज़ा, वारे वाह बरेली की शान, वारे वाह पूरी दुनिया के सुन्नियों की पहचान। बरेली का आला हजरत नहीं, पूरी दुनिया का आला हजरत खुशनसीब हो मॉरिशस के अंदर मेरे रज़ा की फतवा रज़विया वहां के कोर्ट में शामिल है। सारे फतवे तुम्हारे रज़ा के हवाले से दिए जाते हैं। खुदा की कसम सैयदाने रसूल महरा रबी से किसी ने कहा तुम कयामत में क्या कहोगे? अगर अल्लाह ने तुमसे ये कहा, दुनिया में हर एक से पूछा जाएगा तूने दुनिया में दीन का क्या काम किया, तूने क्या किया, तूने क्या किया? तो बरेली से अल्लाहू अकबर इस मुजद्दिद के बारे में आले रसूल एक पीर कहता है अपने मुरीद के लिए, रोज़े महशर अगर मुझसे पूछे खुदा बोल आले रसूल, बोल आले रसूल तू लाया है क्या? अर्ज कर दूंगा लाया हूँ अहमद रज़ा, या खुदा ये अमाना सलाम। बदाइयों के अंदर में ये लिया, एक उठ के बोला बात नबी की सीरत की चल रही है, नाम रज़ा का आ रहा है, मिर्च लग गई, मिर्च लग गई। हजरात, नबी, सहाबी, वली, ये सब एक है। जब नबी का जिक्र होगा तो सिद्दीक जी, जब सिद्दीक का होगा तो अली का होगा, जब अली का होगा तो हुसैन का होगा, और जब हुसैन का होगा तो मेरे रज़ा का। रज़ा ने अपने लिए थोड़ी जिया है। इस खानदान का जवाब नहीं है, खुदा की कसम। इस खानदान का ऊपर से उठा के ले आओ, मौलाना कासिम अली का जवाब नहीं, उनके बेटे मौलाना रज़ा अली का जवाब नहीं, उनके बेटे मौलाना नकी अली खान का जवाब नहीं, उनके बेटे अहमद रज़ा आला हजरत का जवाब नहीं, उनके बेटे मुफ्ती आजम हामिद मिल्लत का जवाब नहीं, हामिद मिल्लत के बेटे अल्लामा इब्राहिम रज़ा का जवाब नहीं, मुफस्सिर आजम के बेटे रिहान मिल्लत उनका जवाब नहीं, उनके बेटे सुभानी मियाँ उनका जवाब नहीं, सुभानी मियाँ के बेटे हुजूर अहसन मियाँ आज उनका जवाब नहीं। मैं तभी तो कहता हूँ कि खुदा की कसम इश्क करो, अल्लाह पूरी दुनिया में तुम्हें रोशन कर देगा। पठान तो और भी हैं अफगानिस्तान में, पठान तो और भी हैं, मगर ये रज़ा के घराने में कुछ तो बात है। बात ये है कि इन्होंने अपनी तारीफ नहीं की, इन्होंने मुस्तफा की तारीफ की, और जो मुस्तफा की तारीफ करता है अल्लाह उसे पूरी दुनिया में रोशन कर देता है। आज समझ में? तकरीर तो मैं भी 1 घंटे की कर रहा हूं। तकरीर तो बहुत सारे मुकर्रिर हैं जिनकी तारीखें नहीं मिल पा रही, बहुत सारे मुकर्रिर हैं, मगर तकरीर सलमान अज़हरी मियां भी करते हैं। तकरीर उनसे बेहतर बहुत से मुकर्रिर कर लेते हैं, मगर सलमान मियां में कुछ तो बात है, सलमान अज़हरी मियां में कुछ तो बात है। तकरीर में 1 घंटा मैं भी बोल सकता हूँ, 1.25 घंटा मैं भी बोल सकता हूँ, मगर खुदा की कसम जब दिल्ली में वो कुत्ता नरसिम्हा राव बोला, जब नबी की अजमत पे बात आई, खुदा की कसम एक अदना सा गुलाम सलमान अज़हरी मियां की तरह हिंदुस्तान में करोड़ों मुकर्रिर जो बोल सकते हैं, मगर वो कलेजा वो इश्क सबको नहीं मिलता। बरेली में जब शेर पहुंचा, मोबाइल इस तरह से लग गए जैसे कुमकुमे टिमक रहे हो, और आला हजरत का शेर सामने खड़ा। तकरीर तो मैं भी करना जानता हूँ, तकरीर तो इमरान हनफी भी कर रहे हैं, तकरीर तो हम्माद साहब भी कर रहे हैं, करोड़ों मुकर्रिर हैं, शहरयार साहब है, मगर सलमान अज़हरी मियां तुम्हारी क्या बात है? तुम्हें दुनिया क्यों चाहती है? इसलिए तुमने उन जालिमों के सामने मुस्तफा की शरीयत से सौदा ना किया। 1.5 साल अंधेरी कोठरी में कैद काट ली, मगर वो ये कहते थे, मैं कहता था
या रसूल अल्लाह, वो जो न था तो कुछ न था, तुम जो न हो तो कुछ न हो। कैसे कहा वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। जब मेरा नबी है तो सलमान अधरी मियां को कुछ नहीं होने वाला। बताओ बात हकीकत है। तकरीर तो मैं भी कर रहा हूँ, पसीना मैं भी बहा रहा हूँ, क्यों पब्लिक दीवानी है। अभी बात चल रही थी सलमान अधरी मियां की तारीख हो तो पूरे लालपुर तक रोड रोकना पड़ेगा। क्यों क्यों कहा तुमने ये? अभी मैं साफा बांध रहा था तो बच्चे कह रहे थे क्यों कहा ये? क्या बात मैं तकरीर नहीं कर रहा? शहरयार सब तकरीर नहीं कर रहे, सब कर रहे हैं, और मेरे उलमा बहुत मेहनत कर रहे हैं, मगर जो नामूस रिसालत के लिए सर कटा देता है वो झुकाता नहीं है, अल्लाह उसके सर को सारी जिंदगी के लिए बुलंद कर। जनाजे तो और भी गुजरे वहां पे। सलमान तहसील गवर्नर था, मुमताज गाजी ने जब 35,000 की तनख्वाह मिलने वाली थी मुमताज कादरी को, 35,000 की, और भी बड़े बड़े हैं, अल्लामा कौकब नूरानी में, खादिम हुसैन रज़वी हैं, अजमल साहब पीर साकिब साहब हैं, अजमल मुस्तफाई साकिब मुस्तफाई साहब हैं, और बड़े बड़े आलिम दीन हैं, मगर खुदा की कसम एक आशिक मुस्तफा, अल्लाहू अकबर, कौन? मुमताज गाजी। सलमान तासीर गवर्नर है, मुस्तफा की शान में गुस्ताखी कर दी, उन्हीं का बॉडीगार्ड है, उन्हीं के साथ रहता है। दिल में सोचा यार मैं साथ रहता हूँ कितने दिन जी लूंगा, ये मुस्तफा की शान में तौहीन कर रहा है। AK-47 निकाली, सीने पे रख के सारी की सारी गोलियां ताक दी, वहीं पे मार दिया। फांसी हो गई किसकी? मुमताज गाजी की। कौकब नूरानी, खादिम हुसैन रज़वी, अजमल साहब, पीर साकिब साहब, सारे के सारे कहते थे अगर इसकी जूतियां मिल जाए हम अपने सरों पे रख ले। बात तो कुछ है, बात यह है कि मुस्तफा के आशिक, उन्हें जाना उन्हें माना, अब ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से। कुछ तो बात है, तेरी तरह थोड़ी जो गाड़ी पे गया खड़े होकर पेशाब फिर गया, न किबले की तरफ का पता न बैतुल मुकद्दस की तरफ का पता। मुसलमान है तू, बैठ के शराब पी रहा, मुसलमान है तू। बरेली के अंदर निकाह पढ़ाने गए हमारे दोस्त, निकाह पढ़ाने जब गए मेरे नबी की सुन्नत अदा हो रही है और दूल्हा बैठा शराब पिए हुए, मुंह से बदबू आ रही है। हाँ, ये अफसोस करने की बात है जो अमीर लड़के जिनका कारोबार अच्छा हो गया उनके दोस्त आते हैं बाहर से, वो कहते भाई देख हमारी पार्टी छत पे होगी, उन गुंडों की उन कुत्तों की पार्टियां बियर के साथ होती हैं। उनकी हर पार्टी का क्या मतलब है? केक कट रहे, बर्थडे मनाए जा रहे, लड़के लड़की आपस में नाच रहे। ये तो अल्लाह का करम है कि हम पे आसमान से पत्थर की बारिश न हो रही, वरना जैसे हमारे अमाल है पत्थर की बारिश हो रही। और कोई अमाल थोड़ी थे कौमे आद के अंदर, कौमे साले के अंदर, कौमे हूद के अंदर, कौमे आद के अंदर कोई कम तोलता था, कोई गलत काम करता था, कोई दिल दुखाता था, किसी पे आग बरस गई, किसी पे पत्थर बरस गए, किसी पे अबाबीलों ने कंकरियां भेज दी, किसी पे अल्लाह ताला ने खून की बारिश कर दी, किसी कौम पे अजाब भेज दिया, आग का हलाक कर दिए। जैसे हमारे अमाल पस से पत्थर हो गए, ये तो इन नबी के तलबों का सदका है। अगर नबी का सदका ना होता तो आज इस आसमान से आग बरस के एक एक हलाक हो जाता और वही लोग बचते कि जिनके सीनों में कुरान। हालात हमारे जलसों में सुनने आए तो सरों पे टोपियां नहीं, जलसों में सुनने आए तो मुंह में गुटखा डाल के, जलसे में सुनने बैठे तो बीड़ी पी के, सिगरेट पी के। ये नबी का इश्क है, ये नबी की मजलिस है, ये अल्लाह का जिक्र है। 1000 बार भी अगर मुझको अंबर से चेहरा धो के आए उससे भी बुलंद मेरे रब का नबी का जिक्र। अदब के साथ बैठा करो, जलसे बार बार नहीं होते, ये कभी कभी सुनने के लिए मिलते हैं। आई समझ में? मस्जिद में नमाज पढ़ने जाए कर तो अपनी प्रधानी घर पे रख के, अपनी दादागिरी घर पे रख के, अपनी वकालत घर पे रख के, अपनी मुतवल्ली घर पे रख के, ये तेरा इमाम है, मुतवल्ली है, इंसानियत के साथ इमाम के पीछे दाखिल हो जा, ये समझा मुतवल्ली हो और अकड़ दिखाई तो तेरी सारी नमाज गारत हो गई, गारत हो गई। अदब के साथ आओ, इन मस्जिदों के अंदर सियासत पैदा अपने सारे रुतबे, यही तो वजह है, वरना तो आज भी ठाकुर ब्राह्मण बनिए, ये चाटों को चमारों को अपने सामने नहीं बैठने देते, जमीन पे बैठने देते, बैठने में नहीं, खड़ा हो, हाथ बांध के खड़ा हो। न तुम मंदिर जा सकते, न तुम वहां जा सकते, न तुम पूजा कर सकते, न तुम वहां जा सकते। ये मेरे मुस्तफा का दीन है। अगर बादशाह हिंदुस्तान का नहीं पूरी दुनिया का भी है, वो भी अगले सफ में है, और वक्त का कलंदर फकीर है तो वो भी उसी के कदम है। एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न बंदा नवाज। यही तो मुस्तफा का दीन है जिसमें सच्चाई नजर आती है। मना कर दो अपने उन दोस्तों से जो जुआ खेलते, मना कर दो अपने उन दोस्तों से जो शराब पीते,
एक लड़का मुझसे बोला, बोले हजरत हम गाड़ी चलाते हैं, हम ड्राइवर हैं, हमारी बात यकीन करो। तो मैंने कहा क्या? बोले मेरे साथ जितने मुसलमान के लड़के रहते हैं 100% में से 45% मुसलमान के लड़के शराब पीते हैं। एक लड़का मुझसे बता रहा है ये बात। अब बताओ क्या किया जाए? तो ये गोश्त खाने का ही तो मुसलमान रह गया। मेरे दोस्त खुदा के वास्ते ऐसी बात ना करो। मैंने क्या कहा? वो शराब पी के बैठा नबी का निकाह पढ़ने के लिए। बात और आगे पहुंची, 5 भाई थे, 5 शराबी, बहन थी वो भी शराब के नशे में। कुर्सियां चल गई, मेरे पास अभी भी वीडियो है। कुर्सियां चल गई, मारपीट हुई। इमाम ने कहा ना मैं नमाज पढ़ाऊंगा ना कोई और नमाज पढ़ाएगा, तू शराब पी के आया ही कैसे? कहा तुम्हें पैसे चाहिए, पैसे लो, निकाह पढ़ाओ, बात खत्म। कहा खबीस तेरा यहाँ कोई जनाजा, यहाँ कोई तेरा निकाह नहीं पढ़ा सकता, इसलिए कि तू खुद दुश्मन रसूल है। जिस निकाह को मुस्तफा ने सुन्नत कहा हो उसी निकाह में तू शराब पी के। ये मुसलमानों के हालात हैं। दीपावली पे उनके साथ बैठ के शराबे पी रहा, होली पे उनके साथ बैठ के शराबे पी रहा। क्या है तेरा वकार? मुझे बता तो सही। अगर इससे कहो कि ले ये खिंजीर के गोश्त की बोटी ये खा ले, हमारी माँ कहती है अगर नाम ले लो तो 40 दिन जबान नापाक हो जाती है। ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह ने कुरान में बार बार उसका जिक्र दिया है। आई समझ में? तो अगर कोई ये कहे, मैं कहूँ कि यार जब तू शराब पीता तो ले खिंजीर का गोश्त भी खा ले, ए मौलवी नाजिम पागल हो गया क्या? हमारे लिए तो भैंस जायज है, बकरी जायज है, बकरा जायज है, जबकि जितना गुना शराब पीने में उतना ही गुना खिंजीर के गोश्त खाने में। तेरा दिल नहीं चाहता खिंजीर की बोटी खाने, दिल चाहता शराब पीने। तेरे नजदीक इस गोश्त खाने में और शराब पीने में कोई हार नहीं। भाई समझ में? ऐसी जिंदगी में लानत। और नबी ने इरशाद फरमाया ला यदखुलुल जन्नत आकुन वला कमार वला मन्नान वला मुदमिन खम्र। शराब पीने वाला, जुआ खेलने वाला, माँ बाप को मारने वाला, सताने वाला और उलमा के साथ में बदजनी, बदगुमानी और उलमा को तकलीफ देने वाला, एहसान करके एहसान जतलाने वाला, ये चारों लोग कभी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। समझ में? शाह अब्दुल मुहद्दिस देलवी फरमाते सबसे झगड़ा कर लेना मगर 2 लोगों से, एक माँ बाप से और एक उलमा की जमात से। जिसने उलमा को बुरा कहा, माँ बाप को बुरा कहा, अल्लाह दिल का बीमार बना देगा और वो ठीक नहीं होगा, कैंसर की बीमारी होकर मरेगा। उलमा के दिलों को तकलीफ न दो, माँ बापों के दिलों को तकलीफ न दो। माँ मर गई, दवा के लिए पैसे न दिए, अब्बा मर गए, दवा के लिए पैसे न दिए, रो रहा। फिर अबे अब तू क्या, अब तो दफन में महल्ले वाले भी चले जाएंगे जो तेरे बाप से लड़ते थे। अब कह रहा है, बोले चाहे लालपुर मिले, चाहे कानपुर मिले, चाहे मुरादाबाद या रामपुर, बेरी के तख्ते लाना, बेरी के और कफन ब्रांड लाना और चने वो लाना जो फटकने ना पड़े। अबे बेरी के क्या, अगर पॉपुलर के भी दे देता और माँ बाप की दुनिया में खिदमत कर लेता तो अल्लाह तेरे तख्ते को कबूल कर। अब कह रहा बेरी के तख्ते बख्शवाएंगे। अपने माँ बापों की दुनिया में कदर करो, इन उलमा की कदर करो। ये बड़ी मेहनतें कर गए, 12 दिन हो गए लगातार बोलते हुए और शायद अभी 20 दिन और बोलना है लगातार। हमारे कोई बस की बात नहीं। फिर भी कौम आई समझ में? उलमा के पसीने निकल गए, हलक में कांटे जम गए, गुर्दे में कमजोरी आ गई चीखते चीखते, मगर ये जलसे तक अमल करता है। दूसरे दिन फिर वही नमाज छोड़। क्यों? बताओ तो सही। कमी तुम्हारी है, असर नहीं है जबान में, असर नहीं है जबान में। अबे असर सबके अंदर है, मगर शायद कि तेरी कमियों ने और तेरे गुनाहों ने तुझे काला कर दिया। आई समझ में? असर रखो बस। मैं अल्लाह से यही कहता हूँ, अल्लाह सबसे पहले मुझ गुनाहगार को अमल की तौफीक दे, आमीन। बाद में मेरे जितने भी भाई हैं, मेरी बहनें हैं, अल्लाह सबको अमल की तौफीक दे। वक्त बहुत हो गया, लेके चला था हजरत दहिया कल्बी का वाकया, मगर वो रह गया। खैर अल्लाह पाक अपना फजल फरमाए। उन्होंने बच्चियों को नहीं बहुत, अरे तुम्हें क्या है, पहले की हसरत, मैं अगर 1 घंटा भी और बोल लूंगा तब भी तुम्हारी हसरत रह जाएगी, ये मेरा दिल कहता है। 2 घंटे भी बोल लूंगा मैं, क्यों कि मेरे अंदर यही तो खासियत है। बस अल्लाह का करम है, अल्लाह मुझे तकब्बुर से, घमंड से दूर रखे। मैं जितनी भी देर बात करता हूँ मुस्तफा की बात करता हूँ, मैं कभी इतनी बात नहीं करता, इसलिए जो मुस्तफा के नाम उसकी बात करता है, नबी सिर्फ उसकी बात करते हैं। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का,
सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और घराना नूर का भी क्यों ना हो, हजरात अल्लामा इमाम बुखारी फरमाते हैं, हदीस मुकद्दसा है, इमाम बुखारी फरमाते हैं बुइस्तु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसको लिखते हैं इमाम बुखारी, बुइस्तु मिन खैरि कुरूनी बनी आदम करनन फकरनन हत्ता कुन्तु मिनल करनी लदी कुन्तु फी। मेरे आका फरमाते हैं मैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी और उनकी सुल्ब से लेकर हजरत ईसा तक जो भी मेरे आबाए अजदाद हैं तमाम में मैं पाक रहमों में पाक सुल्बों में मुंतकिल होता चला आया है। हजरात अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरा बरेली का रदा कहता है और कहा ना हजरात अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो तकरीर में मज़ा नहीं आता जिसमें मेरे रजा के कलाम ना पढ़े जाएं, वो शोरा हो, वो खुतबा हो, नकीब जलसा हो, खुदा की कसम किसी भी मैदान में उतर जाओ, चाहे तशरीफ में उतर जाओ, शायरी में उतर जाओ, कहीं भी चले जाओ, मेरे रजा को हर जगह पाओगे। हजरात अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आओ जरा सुनते हुए चले। अल्लाहू अकबर। आला हजरत फरमाते हैं सबसे औला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी, जिसके तलवों का दोबन है आबे हयात, जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। करनो बदली रसूलों की होती रही, करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और गमजदों को रजा मुज्दा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी, गमजदों को रजा मुज्दा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। बरेली के उस कलंदर ने क्यों कहा, ये किस वक्त कहा, कब जरूरत पड़ी। हजरात अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से हमारे नबी के जमाने में 587 साल का वक्त गुजरा। हजरात ये 550 साल का वक्फा वो बरबरियत का दौर था। हजरात अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यूं तो मेरे नबी का एहसान 18,000 मखलूकात अल्लाह ने दुनिया में पैदा की, हर एक पर मेरे नबी का एहसान है। जानवरों पर अल्लाह का एहसान है, परिंदों पर अल्लाह का एहसान है, कीड़े मकोड़ों पर अल्लाह का एहसान है कि उसने अपना नबी भेजा, उसने अपना हबीब भेजा। मेरे मुस्तफ़ा का एहसान सब पर है, मछलियों पर भी है, चींटियों पर भी है, जानवरों पर भी है, पत्तों पत्तों पर भी है, हर एक पर है। मगर खुदा की कसम इन तमाम मखलूकात में अगर सबसे ज्यादा एहसान है तो वो बेटियों पर एहसान मुस्तफ़ा ने किया है, वो माओं पर एहसान मुस्तफ़ा ने किया है। मेरा रजा कहता है अल्लाहू अकबर, गमजदों को रजा मुज्दा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। गमजदों को रजा, अल्लाहू अकबर, उन मजलूमों को खुशखबरी दे दी जाए, अल्लाहू अकबर, उन बेटियों से कह दिया जाए लगते जिगर तुझे अब नहीं मारा जाएगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ ले आए हैं। उन माओं से कह दिया जाए जिनकी गोदें खाली हो रही थी, 9 महीने जिस माँ ने अपने बच्चे को पेट में रख के पाला हो, उस बच्ची को उस माँ के सामने मारा जाता होगा, उस माँ का कलेजा फट जाता होगा। खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो ऐसा बरबरियत का दौर था। एक सगा बेटा, अल्लाहू अकबर, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अपनी माँ के साथ
साथ बिस्तर कर लिया करता था, जूतों के इवद अपनी माँ को दूसरे के साथ बेच दिया करता था। अल्लाहू अकबर। जिधर देखो नशे में इंसान मुब्तला रहता था, जिधर देखो शराब पी के मस्त रहता था। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, भाई भाई की गर्दन पे वार कर रहा था। अल्लाहू अकबर। कोई इंसानियत का तरीका ना था, इंसानियत दम तोड़ चुकी थी। हर तरफ अल्लाहू अकबर माबूदाने बातिला की परस्तिश की जा रही थी। कोई चांद को सूरज के कोई चांद के सामने सुबह को हाथ छोड़कर खड़ा हो जाता था, सूरज के आगे माथा टेकता था। कोई मिट्टी को पूछता था, कोई बंदर को पूछता था, कोई किसी को पूछता था। अल्लाहू अकबर। हजारों माबूदों की हजारों गैर माबूदाने बातिला की इबादत की जा रही थी, मगर खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाहू अकबर, सबसे ज्यादा हालात बेटी के नाजुक थे। अल्लाहू अकबर। जरा सुनो तो सही, गमज़दों को रज़ा मुज़्दत दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, जिसका कोई सहारा नहीं था उसका मुस्तफा सहारा बन के आ चुका है। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कितनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया गया, कितनी बेटियों को मार दिया गया। अल्लाहू अकबर। जिन बेटियों को मेरे मुस्तफा ने बचाया, जिन बेटियों को मुस्तफा ने अज़मतों से नवाजा, जिन बेटियों के कदमों में मुस्तफा ने जन्नत को रखा, आज उन चंद बेटियों ने, उनमें से ही चंद बेटियों ने अल्लाहू अकबर मेरे मुस्तफा की शान अक़दस में उंगलियां उठाई है। मैं कहता हूं आओ सुनो, तुमने तारीख नहीं पढ़ी। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तुमने दहिया कल्बी का वाक़या नहीं पढ़ा। अल्लाहू अकबर। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, एक दिन दहिया कल्बी मेरे सामने से गुजरा। अल्लाहू अकबर। मैंने जब उसका चेहरा देखा, चेहरा उसका बड़ा हसीन था, बड़ा खूबसूरत था। नबी फरमाते हैं, मैंने दहिया कल्बी को बुलाया, कहा दहिया कल्बी, मैं ये चाहता हूं कि इतना हसीन खूबसूरत चेहरा, तू बड़ा प्यारा है। अल्लाहू अकबर। मैं ये चाहता हूं कि तू जहन्नम में ना जाए, बल्कि मुझ मुस्तफा पे कलमा पढ़ के जन्नत का मालिक बन जाए। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जरा गौर के साथ में सुने। आज जो नमाजों की पाबंदी नहीं है, आज जो इस्लाम की बेटियां पर्दे से दूर जा रही है, आज ये जो नौजवान है मस्जिदों का दरवाजा तक नहीं देखते, सुने मेरे मुस्तफा ने क्या ना किया आपके लिए। अल्लाहू अकबर। अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं, कोई मौका ऐसा ना हुआ जहां मुस्तफा अपनी उम्मत के लिए नहीं रोए। अल्लाहू अकबर। फरमाते हैं, कितनी मर्तबा अल्लाहू अकबर हम सब मोमिनों की माँ हजरत आयशा मगरिब के बाद खाना लिए तैयार रहती, इशा हो जाती, 12 बज जाते, 2 बज जाते, रात का तिहाई हिस्सा गुजर जाता। कितनी मर्तबा ऐसा हुआ, खाना रखे रखे ठंडा हो जाता, मुस्तफा सारी सारी रात क़याम में उम्मत के लिए रोते रहते थे। अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं, जब सुबह सरकारे दो आलम तशरीफ लाते, खुदा की कसम वो सर्दियों की लंबी लंबी रातें, अल्लाहू अकबर, पाए मुस्तफा से खून टपकने लगता था। अल्लाहू अकबर। सारों कतार मुस्तफा रोते थे, सहाबा पहुंच जाते थे, या रसूल अल्लाह आप आराम कर लीजिए। ऐसा लगता था जैसे तुम्हारे हमारे घरों के अंदर सब्जियां बनती हैं कुकर वगैरह में, जब उसकी सीटी निकलती है, अल्लाहू अकबर, सहाबा कहते हैं अल्लाह के नबी हम मोमिनों के लिए ऐसा रोते थे जैसे सरकार का सीना अक़दस किसी ने चाक कर दिया हो और उसमें से रोने की सदाएं आ रही होती थी। ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले करना, मेरी उम्मत को जहन्नम के कोयलों से बचा लेना, मेरी उम्मत को जहन्नम के आदाब से बचा लेना, मेरी उम्मत को कब्र के आदाब से बचा लेना, कीड़े मकोड़ों से बचा लेना। लेकिन उम्मती के हालात क्या है जरा देखो तो सही। 18 साल का जवान बच्चा शराब का आदी बनता जा रहा है। अल्लाहू अकबर। आज तुम मस्जिदों को नहीं जाते, काश नाते सुन के, काश तकरीरें सुन के जो तुम झूम रहे हो, इसी तरीके से मस्जिदों में फजर के टाइम जाता, कहीं जोहर के वक्त जाता, कहीं असर के वक्त जाता, कभी मगरिब के वक्त जाता, कभी ईशा के वक्त जाता। खुदा की कसम जलसे में झूमना भी कामयाब होता, रब की बारगाह में सजदा तो करता, आसमां से आवाजें उतर जाती, हमने अपने बंदे को कबूल कर लिया है और जहन्नम की आग हराम करके जन्नत का वादा बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
हजरात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आमद मुस्तफ़ा में हम आए हुए हैं। खुदा की कसम बड़ा अच्छा लगा। ए मौला तेरा फजल है, ए अल्लाह तेरा करम है कि तूने गद्दारी रसूल नहीं बनाया, तूने दुश्मन रसूल ना बनाया। मौला मैं ये कहता हूँ हम गुनाहगार तो हैं मगर गद्दारी रसूल नहीं है। ए अल्लाह परवरदिगार आलम, हम नमाज़ें नहीं पढ़ते हमसे गुनाह है, हम झूठ बोल लेते हैं गुनाह करते हैं, माँ बाप के दिलों को दुखा देते हैं, मौला हमसे गुनाह हो जाता है। ए अल्लाह बुजुर्गों की तौहीन कर देते हमसे गुनाह हो जाता है, अपने माँ बापों का कहना नहीं मानते हमसे गुनाह हो जाता है, हम रोजा नहीं रखते हमसे गुनाह हो जाता है। गुनाह जरूर हो जाता है मगर मेरे मौला तेरे नबी के गद्दार नहीं है, तेरे नबी के दुश्मन नहीं है। अल्लाहू अकबर। खुदा की कसम जब ये बच्चे निकले थे जुलूस मुहम्मदी के लिए, कदम कदम पे सलाम पढ़ रहे थे। मेरा बरेली का मुहक्किक कहता है, इमामुल मुहद्दिसीन कहते हैं, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कहते हैं, सुने सुन्नियों उनके जुमले जो सारे मुहद्दिस उनको मानते हैं, सारे आइम्मा उनको मानते हैं। इमामुल मुहद्दिसीन फरमाते हैं मैं नमाज पढ़ता हूँ मगर मौला मुझे अपनी नमाज पे भरोसा नहीं कि मेरी नमाज मुझे जन्नत में ले जाए। मैं रोजा रखता हूँ, मेरा रोजा मुझे इस लायक नहीं लगता कि मैं जन्नत में चला जाऊँ। ए अल्लाह मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं रोजा भी रखता हूँ, मैं सारे काम करता हूँ मगर मुझे अकीदा है, मेरा अकीदा है, मेरा ईमान बोलता है सारे अमल एक तरफ, मगर जब सुबह में उठ के तेरे नबी की बारगाह में दुरूद और सलाम का इश्क पेश करता हो, मौला मुझे यकीन है नमाज से जन्नत मिले ना मिले मगर तेरे नबी पर दुरूद और सलाम से जन्नत जरूर मिलेगी। इसी वजह से मैं कहना चाहता हूँ इसके मुस्तफा असल ईमान है। अगर सब कुछ नमाज होता ही तो जन्नत के अंदर सबसे पहले शैतान काफिर जाता। पता ये चला इसके मुस्तफा असल में मोहब्बत रसूल का नाम है। गुनाहगार होना और है और दुश्मन रसूल का होना और। गुनाहगार हजरत हम हैं जी मगर गद्दारे रसूल नहीं है, दुश्मन रसूल नहीं है। हजरात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब आओ सुनते हुए चलो। नबी फरमाते हैं मैं अपनी उम्मत के लिए, नबी जब आए खुदा की कसम कहते हैं काना वुलिदन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मख्तूना मदहूना, ये तमाम अल्फाज है। फरमाया वकाना साजिदा, सजदे में चले गए और कह रहे मौला आते ही पैदा हुए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने अपनी उम्मत को हर जगह याद किया। जब हजरत अली हजरत अब्बास ने कब्र अनवर के अंदर मेरे नबी को उतार दिया, अल्लाहू अकबर। हजरत अब्बास अली कहते हैं हमने जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाहू अकबर कब्र में लेटने के बाद में जब हम ऊपर आए, हम मतलब ये कि कब्र को ढकना चाहते थे मगर अल्फाज आए, हमने सुना अल्फाज आ रहे हैं अल्लाहू अकबर। जब शमसुद्दुहा को देखा गया, बदरुद्दुजा को देखा गया, रुखे मुस्तफा को देखा गया, तो खुदा की कसम कब्र में मुस्तफा लेटे हैं, कब्र में मुस्तफा लेटे हैं और अल्फाज हैं, ज़बान हिल रही है। ए मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले करना, ए मौला मेरी उम्मत को हवाले करना। वमा मलकत ऐमानुकुम अस्सला अस्सला वमा मलकत ऐमानुकुम, नमाज की पाबंदी करते रहना और कभी गरीबों पर जुल्म अत्याचार ना करना। आज कहाँ हो तुम? मुस्तफा जा रहे हैं तो तुमसे कह रहे नमाज पढ़ना। अल्लाहू अकबर। सिर्फ माथे पे इस जश्न ईद मिलादुन नबी की पट्टी बांध लेना, हाथ में झंडे ले लेना, सजावटें लगा लेना और नमाज को अलग कर देना, ये कोई कमाल की बात नहीं है। कूदना नाचना अलग बात है। खुदा की कसम अगर सब कुछ इश्क ही होता, अगर नमाज इतनी अहम ना होती तो करबला में मेरा हुसैन, खुदा की कसम 71 लाशें करबला में पड़ी थी, हुसैन का सजदा कज़ा ना हुआ। हुसैन कह देते ए मौला मैं गम में था, मेरा अली अकबर शहीद हो गया, मेरा असगर शहीद हो गया, मेरा कासिम तड़प गया, मेरा भाई अब्बास के बाजू कट गए, ए अल्लाह मेरी नमाज़ें माफ कर दे। मैं शद्दी में शदीद, ए मौला मैं बुखार में, ए मौला परवरदिगार, मैं परवरदिगार आलम ऐसे वक्त में उन लाशों को देख रहा था जिन्हें मैंने चूमा था, जिन्हें मुस्तफा ने चूमा था, मगर खुदा की कसम सजदे कज़ा ना हुए, इश्क कज़ा ना हुआ। हमारी जिंदगी कहाँ गुजर रही है? 8 दिन हो जाते हैं। ये तो मेरे रब का करम है। ये अल्लाह तूने 8 दिन एक दिन जुमे का रख दिया। अगर आज के दौर में जुमे का दिन ना होता तो ये मुसलमान 1 महीने तक मस्जिद में न जाता, 2 महीने तक मस्जिद में न जाता। कितने
कितने लोग ऐसे होंगे एक एक महीना हो गया जिन्होंने फजर की नमाज ना पढ़ी होगी, कितने ऐसे होंगे बकरा ईद कब गई है, ईद उल अजहा कब गई है, ईद उल फितर कब गई है, 5-6 महीने होने जा रहे ईद उल फितर को, मुश्किल से बार मुसलमान ने 5-6 मरतबा फजर की नमाज पढ़ी होगी। मुझे बता तो सही, तुझे मुस्तफा के सजदों पर रहम नहीं आता, तुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हुसैन को देख, हुसैन की बहन ज़ैनब को देख, हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया क्या किया दीन इस्लाम के लिए, मुझे बताओ तो सही।